आपको बताएं कि आलमी मालियाती फ़ंड जो इदारा है IMF, उसने शराइत के बायस रियल एस्टेट सेक्टर को बहाली के लिए मराद देने की मुखालफत कर दी है। जी हाँ, रियल एस्टेट को तवक्को की जा रही थी कि एक बार फिर से बेहतरी आएगी, लोगों का एतमाद बहाल होगा, इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होगा, लेकिन क्या अब ये ऐलानात सिर्फ हवा में उड़ा दिए गए हैं? एहसन मलिक साहब, प्रॉपर्टी टैक्स एनालिस्ट, लेकिन अभी भी आहत चीमा साहब को ये हिदायत दी गई हैं कि वो FBR के खदशात दूर करें। हमारे साथ एहसन मलिक साहब मौजूद हैं, प्रॉपर्टी टैक्स एनालिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे एहसन मलिक साहब आपको। एहसन मलिक साहब, क्या ये पहले से नहीं पता था IMF के तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं? IMF को पहले से एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं समझा गया? उसके बाद इस तरह के जब बयानात दे दिए जाते हैं, इक़दामात शुरू हो जाते हैं, उसके बाद IMF को हम देखते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो जाते हैं, अब फिर एक बार जो ये मामला खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यही जानना चाह रही थी इशाल, आपने ये जो भी इंट्रो में कहा कि IMF को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक जो IMF के पास किसी ने कोई मसवदा पेश किया है गवर्नमेंट की तरफ से या टास्क फोर्स की तरफ से, और जो टास्क फोर्स है वो भी सीजन्ड लोग हैं, और गवर्नमेंट में भी जो लोग बैठे हैं उन्हें भी अपनी लिमिटेशंस का पता है और IMF प्रोग्राम का भी पता है। तो उसी को देखते हुए जो टास्क फोर्स ने एक प्लान बनाया कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग को लेकर चलने का, जिसमें मेन चीज ये थी कि इकॉनमी चले और लोगों को रोजगार मिले। तो ये पिछले 4-5 दिन से मीडिया में एक नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही थी कि जी शायद IMF ने को कदगन लगा दी है। तो मैं बड़ा ओपनली बता रहा हूं कि IMF को अभी कोई प्रेजेंटेशन दी ही नहीं गई है, बिल्कुल भी। तो IMF के तहफ़्फ़ुज़ात कहां से आ गए? और दूसरी बात यह कि जो टास्क फोर्स ने काम किया इसके ऊपर, और लास्ट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी पॉजिटिव, और उसमें जो 2-3 चीजों की कमी थी प्राइम मिनिस्टर ने उस पैकेज में उनको ऐड करने का कहा है, और आहत चीमा साहब को कहा है कि आप इसको फाइनलाइज करके विद इन अ वीक और 10 डेज आप हमें प्रेजेंट करें, ताकि फिर हम IMF के पास अप्रूवल के लिए चले जाएं। तो ये जो एक तासुर है कि शायद गवर्नमेंट नहीं चाह रही या IMF ने मना कर दिया, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मलिक साहब, फिर अगर IMF को एतराज नहीं है तो फिर एतराज किसको है? अभी सिर्फ ऐलानात ही हुए थे, हमने देखा था कि बड़ा जबरदस्त एतमाद बहाल हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आई और हलचल हुई, एक्टिविटी में इजाफा हुआ, लेकिन अब दोबारा से जब इक़दामात या मराद वापस लेने की बात हो रही है तो फिर से नाउमीदी, मायूसी फैलेगी। बात ये आपको पता है जुनेद भाई, पाकिस्तान की जो मार्केट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट है, कोई भी मार्केट है, वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। यहां पे ग्राउंड रियलिटी पे नहीं चलती। जब ये टास्क फोर्स ने काम किया और मीडिया में पॉजिटिव प्रोजेक्शन हुई तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट गया मार्केट में। लोगों ने सोचा कि गवर्नमेंट अब शायद इस सेक्टर को लेकर चलेगी, तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी स्टार्ट हुई है, और साथ ही मीडिया ने थोड़ी सी यलगार कर दी, कुछ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने यलगार कर दी, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर भी यहां पे अवेलेबल है जो रियल एस्टेट सेक्टर या हाउसिंग को परवान चढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। उनका एक अपना मसला रियल एस्टेट सेक्टर को डिस्करेज करना है, या फिर जो नॉन फाइलर्स हैं जो टैक्स नहीं दे रहे उन्हें इस धारे के अंदर लेकर आना मकसद है? हुकूमत अभी एग्जैक्टली चाह क्या रही है? जुनेद, मजे की बात यह, गवर्नमेंट की बात अगर करूं सिर्फ FBR तक, बेसिकली FBR को भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब FBR को खुद समझ नहीं आती, कभी वो कहता है नॉन फाइलर, कभी कहता है लेट फाइलर। अब एक नई टर्म उन्होंने इजाद कर दी कि नहीं, अब हम एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी के कानून पे जाएंगे। तो बेसिकली जब तक FBR क्लियर हेडेड नहीं होगा, स्टेक होल्डर्स के साथ क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब, वक्त की कमी है और उम्मीद करते हैं कि बेहतर इकदाम किए जाएं रियल एस्टेट सेक्टर की बेहतरी के लिए, ताकि एतमाद बहाल हो, इन्वेस्टमेंट मजीद बढ़े। रियल एस्टेट ही मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है।